हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पोर्शन। देखो, बेसिक से हम बात समझते हैं हिमाचल प्रदेश का। एक सेट बिल्कुल जो पैटर्न बना था हिमाचल प्रदेश किस तरीके से बना था, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, इसी को ही हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं। देखो, सबसे पहले अभी की अगर सिनेरियो की बात कही जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो अभी का जो एरिया है वो है 55,673। ठीक है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, या वर्ग किलोमीटर अभी हमारा क्या करता है, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इस टाइम पे लाई करता है। मतलब हिमाचल प्रदेश में इतना एरिया है टोटल। कल हमने लास्ट वीडियो में जब डिस्कस किया था तो उसके आपके पास पूरा का पूरा देखा था हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी में, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, पंजाब कहाँ पर है, क्या है, वो सारी की बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम मेन फोकस करने वाले हैं हिमाचल के ऊपर, और जिसका अभी एरिया मैंने आपको बताया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर या 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो, इसी हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 12 डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे जो हमारे पास जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारे पास कौन सा, हमीरपुर। ठीक है, सबसे जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा, हमीरपुर। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लाहौल स्पीति। ठीक है, कौन सा है, लाहौल स्पीति। इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया के हिसाब से अगर बात कही जाए तो हमीरपुर सबसे छोटा और लाहौल स्पीति क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन मिलेगी आपको वो देखने को मिलेगी कांगड़ा में, और सबसे कम पॉपुलेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, लाहौल स्पीति में। कांगड़ा में लगभग 15,000 के अराउंड क्या है पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर बात कही जाए कि सबसे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है कौन सा, हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और जो कवर करता है 2.01% ऑफ द हिमाचल प्रदेश। मतलब पूरा का पूरा जो हिमाचल प्रदेश है, पूरा पूरा एरिया मैंने आपको बताया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर या 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। इसका 2.01% या 2% क्या करता है, अकेले ही लाई करता है कौन, हमारे पास हमीरपुर। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, वो मैंने आपको क्या बताया, वो बताया लाहौल स्पीति, जो लगभग 24.85%, 24.85% हिमाचल प्रदेश का क्या रखता है, टोटल एरिया यहाँ पर कवर करता है। और यही हिमाचल प्रदेश का क्या है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। तो अभी हमने बात की हिमाचल प्रदेश में अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। देखो, सबसे पहले हुआ क्या था, अब ये तो था नॉर्मल सी बात, या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का अगर नोट अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन पोर्शन वहां पर लिख सकते हो, इतना सा कि नाउ हिमाचल प्रदेश आर कवर द 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, in which the Hamirpur is the smallest district and cover the 2.01%, and the Lahaul Spiti is the largest district which cover the 24.85% approximately एरिया ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इतनी सी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, फिर आप मेन बॉडी की बात कर सकते हो। अगर आप मेन आंसर राइटिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में लिखोगे, ठीक है, अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तब फिर आपको एक वन लाइन आपको अच्छे से यहाँ पर पता होनी चाहिए, स्टैटिक वाला पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने बात की सारी की सारी अभी का क्या सिनेरियो है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन कैसे हुई है, हिमाचल प्रदेश का जो ये इतिहास या हिमाचल प्रदेश जब बनना ये स्टार्ट हुआ था तो किस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेटर बना है, इसकी कैसे पॉलिटी वगैरह सारी की सारी बनी हुई है। देखो, हुआ क्या था, 30 प्रिंसली स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं। होता क्या है, 26 प्रिंसली स्टेट ऑफ द शिमला, शिमला की 30 प्रिंसली स्टेट और 4 प्रिंसली स्टेट फ्रॉम द पंजाब हिल्स, इन दोनों को मर्ज किया जाता है, 30 प्रिंसली स्टेट बनती हैं। एंड इट डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंड दिस 4 पार्ट वाज नोन एज अ 4 डिस्ट्रिक्ट। तो क्या किया जाता है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, इन्हीं 4 पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। और जब 4 डिस्ट्रिक्ट ये बनते हैं तो कौन सी डेट होती है, 15 अप्रैल 1948। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को ये स्टोरी हुई, इसीलिए 15 अप्रैल को हम
एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं हिमाचल डे। ठीक है, हिमाचल का स्टेटहुड डे नहीं बोल रहा हूँ, वो 25 जनवरी 1971 को जो सिनेरियो था वो बाद की बात है, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ हिमाचल डे, हिमाचल का स्टेटहुड डे नहीं। एक वर्ड है स्टेटहुड, स्टेटहुड मतलब जिस दिन राज्य का दर्जा मिला, अभी हिमाचल को राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। अब जब 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल ये बना हुआ है विद 4 डिस्ट्रिक्ट, विद कितने डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, विद 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये जब बना हुआ है, तो इट्स कम अंडर द चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मतलब या इट बिकेम द चीफ कमिश्नर, या इट वाज चीफ कमिश्नर। ठीक है, इट वाज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ये होता क्या था, मतलब हिमाचल प्रदेश को जो सबसे बड़ी अथॉरिटी जो संभालती थी वो संभालती थी चीफ कमिश्नर। तो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाता है, या ये एक ऐसा प्रोविंस होता है हिमाचल प्रदेश जो एक चीफ कमिश्नर के अंडर आता है, और ये आता कब है, 15 अप्रैल 1948 को, इसलिए 15 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल डे। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर जब ये आता है, तो ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर जब हिमाचल प्रदेश बनता है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, और 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको कौन कौन से अभी हम बात करेंगे कौन कौन से बनते हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं। इन सारी की सारी 30 प्रिंसली स्टेट को क्या करके एक साथ मर्ज करके। ठीक है, तो अभी हम बात समझेंगे कि क्या ये सारी की सारी बातें हैं। मैंने आपको बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात समझा दी कि हिमाचल प्रदेश बनता कैसे है। 30 प्रिंसली स्टेट को जोड़कर हिमाचल प्रदेश बनाया जाता है, और 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको कौन कौन से बताए, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले बनाए जाते हैं। तो आफ्टर द मर्जर ऑफ द 30 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, जिसमें मैंने आपको बताई 26 प्रिंसली स्टेट थी आपके पास, किससे, शिमला से, और 4 प्रिंसली स्टेट कहां से थी, ये थी पंजाब से। तो इन 30 को जोड़कर क्या किया जाता है, आपके पास जो 26 4 पंजाब से और 26 हिल्स की शिमला की पहाड़ियों को जोड़कर एक सबसे पहले प्रोविंस बनाया जाता है, और प्रोविंस आता है चीफ कमिश्नर के अंडर, और ये प्रोविंस बनता है 15 अप्रैल 1948 को, इसलिए हिमाचल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। उस टाइम पे जो पॉपुलेशन बनती है हिमाचल प्रदेश की 9,35,000, और उस टाइम पे जो एरिया आता है हिमाचल प्रदेश का 27,169, 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये आपके पास हमेशा एरिया स्क्वायर किलोमीटर में ही आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे तो स्क्वायर किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो 27,169 किलोमीटर हमारे पास उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश का एरिया बनता है 15 अप्रैल 1948 को। बट द एरिया इज नाउ, कि हमारे पास अभी जो एरिया है वो है कितना, हमारे पास अभी जो एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास इस टाइम पे है। और उस टाइम पे जो प्रोविंस जो बना था वो एक चीफ कमिश्नर के अंडर आता था, इसलिए हम उसको किस नाम से जानते थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर के नाम से जानते थे। और 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, पहला बनता है चंबा, दूसरा बनता है महासू, तीसरा बनता है मंडी, और चौथा बनता है आपके पास सिरमौर। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख लो, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर करके, या CHM है ना, चंबा, और आपके पास CMMS। ठीक है, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 1948 में बनते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश का एरिया एक्चुअली में थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा तो नहीं बढ़ता है, मतलब होता क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर बात होती है, और हिमाचल प्रदेश को पार्ट C स्टेट का दर्जा दिया जाता है। एक्चुअली में जब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो किसी मतलब कुछ ही ऐसे स्टेट थे जिनको स्टेट का दर्जा दिया जाता था, मतलब ऐसे डायरेक्ट स्टेट का दर्जा नहीं देते थे। ऐसा उस टाइम पे कहते थे, पार्ट A स्टेट जिसका एरिया बड़ा है उसको कहते थे पार्ट A स्टेट, जिसका एरिया कम है उसको पार्ट B स्टेट, उसका जिसका एरिया और कम है उसको पार्ट C, और जिसका एरिया सबसे कम है पार्ट D। इस तरीके से पार्ट A B C D करके यहाँ पर स्टेट बनते थे। तो ये हिमाचल प्रदेश को 1951 में 1951 में 3 साल के बाद क्या किया जाता है, पार्ट C स्टेट का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश को एक माना जाता है कि पार्ट C स्टेट है, मतलब जो नाम दिया जाता है हिमाचल प्रदेश को वो दिया जाता है पार्ट C स्टेट करके। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश पार्ट C यहाँ पर बनता है, और फिर हिमाचल प्रदेश में क्या किया जाता है, एक नया डिस्ट्रिक्ट जोड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं बिलासपुर। एक्चुअली में बिलासपुर जब 1948 में बना था तो ये पहले से ही पार्ट C स्टेट था, मतलब बिलासपुर का एरिया ज्यादा था हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, नॉर्मली याद रखने के लिए, तो बिलासपुर पहले से ही पार्ट C स्टेट था, बट हिमाचल जो था वो एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर आता था।
तो इस पार्ट सी स्टेट जो बिलासपुर था, इसको 1954 में क्या किया जाता है, हिमाचल के साथ क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 1 जुलाई 1954 को। और हिमाचल प्रदेश में जब बिलासपुर को जोड़ा जाता है तो 4+1 हो जाता है, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अभी हिमाचल में, 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो हिमाचल एंड बिलासपुर जो पार्ट सी स्टेट थे, इनको क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है आपके पास कब, जुलाई 1 1954 को। बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट था और उससे पहले हिमाचल भी क्या था, पार्ट सी स्टेट था। हिमाचल को तो दर्जा मिला था पार्ट सी स्टेट का 51 में, और बिलासपुर को जो पार्ट सी का दर्जा मिला था वो 48 में ही मिल गया था। तो दोनों पार्ट सी को जोड़कर एक नया यहाँ पर हिमाचल बनाया जाता है। और अब हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। अब देन 54 में ये बात हुई, और उसके फिर 2 साल के बाद 1956 में क्या किया जाता है, 1956 में क्या किया जाता है, हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित देश यहाँ पर घोषित किया जाता है। पार्ट सी से अब हटाकर हिमाचल को किस का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और यूनियन टेरिटरी का दर्जा 1956 से लेकर, ठीक है, 1956 से लेकर 25 जनवरी 1971 तक ये रहता है, क्योंकि 25 जनवरी को उस टाइम की जो हमारे पास प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी जी, इंडिया की पहली वुमेन फीमेल आपके पास प्राइम मिनिस्टर। तो 25 जनवरी 1971 को क्या किया जाता है, हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। मतलब अब यूटी से हटाकर हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया जा रहा है। इसलिए 25 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे। ठीक है, हिमाचल डे नहीं बोल रहा हूं मैं, हिमाचल डे तो मैंने अभी आपको बताया 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कौन सा डे, स्टेटहुड डे, बिकॉज ऑफ हिमाचल बिकेम द स्टेट इन 25th ऑफ जनवरी 1971। अब देखो, जब 1956 में जब हिमाचल प्रदेश बनता है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है। देखो, जब हिमाचल प्रदेश 1956 में यूटी बना दिया जाता है तो होता क्या है, देखो इससे पहले जब 1951 में जब हमारे पास, जब 1948 में जब हिमाचल था, तो 1951 और 51 के एंड में और 52 में मार्च में एक सरकार बनती है, 24 मार्च 1952 को कांग्रेस की सरकार। उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे जब डिस्कस डिटेल में करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली जो थी वो आपके पास 1952 में अपनी सरकार बनाती है। 24 मार्च 1952 को 24 ही सीटें कांग्रेस जीती और डॉक्टर वाईएस परमार उस टाइम पे क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं हिमाचल के पहले। तो देखो ये बात थोड़ी सी अलग है। अभी हम इसके बात कर रहे हैं कि हिमाचल की फॉर्मेशन के बारे में, कि हिमाचल की फॉर्मेशन हुई कैसे है। ये तो पॉलिटी वाला पार्ट है कि ये 24 सीटों के साथ 24 मार्च को जीतते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम डॉक्टर वाईएस परमार, पहली कांग्रेस की सरकार बनती है। दैट इज अनदर थिंग, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि हिमाचल की फॉर्मेशन के बारे में। तो हिमाचल की फॉर्मेशन अभी हम बात कर रहे थे कि 1956 में क्या होती है, यूटी यहाँ पर बनती है। और उस टाइम पे जो क्या की होता था, विधानसभा जो बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनी थी, इसको क्या किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह क्या बनाई जाती है, यूनियन टेरिटरी की एक टेरिटरी काउंसिल बनाई जाती है, और मतलब जो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश को संभालेगी। तो इसको लीड किया जाता है ठाकुर करम सिंह जी के द्वारा। और ठाकुर करम सिंह कहाँ से होते हैं, चचियोट से। चचियोट कहाँ पर पड़ता है, मंडी से। तो ठाकुर करम सिंह फ्रॉम मंडी बिकेम द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव टेरिटरी काउंसिल, ठीक है, या बिकेम द लीडर ऑफ द टेरिटरी काउंसिल। मतलब ये अब विधानसभा को छोड़कर, विधानसभा को डिमोलिश करके जो हिमाचल प्रदेश को रन करने के लिए एक टेरिटरी काउंसिल जो बनाई गई, ठीक है, 41 मेंबर की टेरिटरी काउंसिल जो बनाई गई, उसको लीड कर रहे हैं कौन, ठाकुर करम सिंह। और अभी इसी टाइम पे 57 के बाद 1960 में एक 1960 में एक स्टोरी होती है। ये तो था 56 से लेकर 50 मतलब 57 जब ये टेरिटरी काउंसिल बनती है तो ठाकुर करम सिंह यहाँ पर क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या किया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है। अब यही हिमाचल प्रदेश को रन कर रहे हैं। इसी के बीच में 1960 में एक स्टोरी होती है। क्या स्टोरी की जाती है, देखो एक हमारे पास क्या होता था, महासू जो डिस्ट्रिक्ट होता था, मैंने आपको बताया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने हुए थे। तो अब ये जो महासू जो डिस्ट्रिक्ट है, इसी की एक तहसील होती है। ये मान लो ये हिमाचल है, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर होती थी महासू।
और इसके यहाँ पर साइड, ये लद्दाख वाली साइड में, यहाँ पर सॉरी ये तिब्बत वाली साइड में यहाँ पर एक तहसील होती थी, चीनी तहसील, जिसका एरिया ज्यादा होता था। बस अब इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, और ये जो हिस्सा होता है चीनी तहसील का 1961 में, इसी का ही नाम हम क्या कर देते हैं, किन्नौर कर देते हैं। और किन्नौर बनता है हमारे पास छठा डिस्ट्रिक्ट, 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो चीनी तहसील जो महासू डिस्ट्रिक्ट की होती है, डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में, और किन्नौर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है 1960 में। बिलासपुर 5वां डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। तो 1954, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का फॉर्मेशन हुई थी। देन उसके बाद 1963 में क्या किया जाता है, 60 के बाद 1963 में फॉर्मेशन किस तरीके से आगे बढ़ती है। देखो 56 में तो यूनियन टेरिटरी बन गई। अब ये यूनियन टेरिटरी 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल क्या कर रही है, हिमाचल को संभाल रही है। अब ये जो टेरिटोरियल काउंसिल जो हिमाचल को संभाल रही है, 1963 में इसको क्या किया जाता है, अबॉलिश किया जाता है, और यूनियन टेरिटरी के ही अंदर रिफॉर्म करके लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को क्या कर दिया जाता है, मतलब फिर से अगेन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटोरियल काउंसिल है, ये फिर से इंट्रोड्यूस करती है विधानसभा को, और 63 में फिर से इलेक्शन होते हैं, और फिर से कांग्रेस की सरकार आती है, और डॉक्टर वाई.एस. परमार सेकेंड टाइम क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्लेस कर देती है किसको, टेरिटोरियल काउंसिल को। 1963 मतलब 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल खत्म, और फिर से हिमाचल प्रदेश में क्या आ चुकी है, यहाँ पे आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अब यहाँ पर आ चुकी है। अब 1963 के बाद जो सबसे बड़ा जो इंसिडेंस होता है वो होता है 1966 में। 1966 में एक सबसे बड़ा यहाँ पे फॉर्मेशन की, यहाँ पर हिमाचल की एक बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। देखो 1 नवंबर 1966 में, ये डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के अंडर आते थे, उनको कर दिया जाता है मर्ज विद हिमाचल प्रदेश। किसके साथ ये मर्ज किए जाते हैं, पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ, कौन कौन से, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ठीक है जी, कुल्लू, और साथ में आपके पास शिमला। ये पहले चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंडर आते थे, बट अब इसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया जाता है, और हिमाचल प्रदेश का एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आपके पास कौन सा दिवस, पहाड़ी दिवस। पहाड़ी दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे विशाल हिमाचल, ये जाइंट हिमाचल इस टाइम पे बना था। तो 1 नवंबर को इसीलिए हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, पहाड़ी डे सेलिब्रेट हम करते हैं 1 नवंबर 1966 की ही याद करते हुए। तो जब पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज, जब पंजाब पेप्सू एक्ट जब 1966 में आया था, तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को क्या कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया था, जो पार्ट थे किसके, होशियारपुर के। और इसी टाइम पे जो डलहौजी था, जो गुरदासपुर का एरिया था, वो भी किस में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। तो डलहौजी भी किसका एरिया था, डलहौजी भी पंजाब का एरिया था, गुरदासपुर का एरिया था, और बाकी सारे के सारे होशियारपुर के एरिया थे। तो इनको भी क्या कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया जाता है। इसीलिए 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं पहाड़ी दिवस। तो जब 1966 में जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया बढ़ा, वो बढ़ा 106%। हिमाचल प्रदेश का एरिया 106% बढ़ता है, बट यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है 108%। तो एरिया बढ़ा, साथ साथ में यहाँ पर क्या बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ी। अब सितंबर 1 1972 को होता क्या है, कांगड़ा को डिवाइड किया जाता है आपके पास। मतलब देखो उससे पहले 25 जनवरी 1971 को तो क्या कर दिया गया है, आपके पास स्टेट का जो दर्जा था, स्टेट हुड का जो दर्जा था, या राज्य का जो दर्जा जो था हिमाचल प्रदेश को, ये मिल चुका है। मतलब हिमाचल प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट बन चुका है। तो उसी के ही आगे, मतलब 1971 के आगे, सितंबर 1 1972 को क्या किया जाता है, कांगड़ा को 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, हमीरपुर और ऊना, 2 डिस्ट्रिक्ट हम और ऐड करते हैं, और सोलन को क्रिएट करते हैं किसके, नालागढ़, कंडाघाट, कसौली, अर्की और सोलन को यहाँ पे जोड़ के, ठीक है। तो नालागढ़ हो गया, कंडाघाट, कसौली, अर्की और सोलन को जोड़ के सोलन बनाया जाता है, और कांगड़ा को तोड़ कर क्या बना दिया जाता है, हमीरपुर और ऊना। उसके बाद अब हमने ये बात याद रखनी, ये क्वेश्चन बनता है ओल्ड हिमाचल से, ये फॉर्मेशन थी सारी की सारी हिमाचल की, ठीक है। अब जब पॉलिटिकल वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें हर एक चीज डिटेल करेंगे कि कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, किस तरीके से ये आगे सारी की सारी बातें होती हैं, किस दिन, ये 18 दिसंबर को क्या हुआ था, 18 दिसंबर 1970 को किस तरीके से बिल पास करवाया गया था। तो वो बात सारी की सारी पॉलिटिकल बातें हैं। अभी हमने जो आज बात की वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की
फॉर्मेशन की बात की है कि हिमाचल प्रदेश किस तरीके से फॉर्म हुआ है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ ओल्ड हिमाचल कौन-कौन सा है? तो ओल्ड हिमाचल का जो पुराना हिमाचल था, जैसे हमने बात की कौन-कौन सी? पहले हमने बात की चंबा का हो गया, ठीक है जी। दूसरा हमने बात की मंडी की, चंबा मंडी, फिर क्या महासू, महासू तो है नहीं अब, तो हमने क्या कर दिया? शिमला कर दिया। मतलब महासू को ही बाद में रीऑर्गेनाइज करके शिमला बनाया गया है, तो शिमला, चंबा, मंडी, महासू और साथ में क्या? सिरमौर, ठीक है। किन्नौर मैंने आपको बताया 1960 में बना हुआ है और 1960 से भी पहले बिलासपुर। तो ये सारे के सारे किसके पोर्शन आ गए? ओल्ड हिमाचल के पोर्शन आ गए, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पर क्या करनी है? यहाँ पे याद पे रखनी है। और जो बाकी बचे वो सारे के सारे न्यू हिमाचल में क्वेश्चन बनता है। ओल्ड हिमाचल में कौन है? न्यू हिमाचल में कौन है? तो क्या बचा? लाहौल स्पीति बचा, हमीरपुर नया पोर्शन, ऊना नया पोर्शन, कुल्लू नया पोर्शन, कांगड़ा नया पोर्शन। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? न्यू हिमाचल में आते हैं। बट एक सोलन का एक्सेप्शन आता है, याद रख लेना। जो कसोली, कंडा घाट, नालागढ़, ये जो बाद में जुड़े थे, ये तो सारे के सारे न्यू हिमाचल में आते हैं। बस जो मेन अर्की और सोलन है, ठीक है, अर्की एक पुरानी रियासत होती थी, ठीक है, तो अर्की और जो सोलन है वो किसका पोर्शन है? वो है ओल्ड हिमाचल का। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताओ अर्की वाज द पार्ट ऑफ द न्यू हिमाचल और ओल्ड हिमाचल। तो अर्की और सोलन याद रख लेना, अर्की एक रियासत होती थी। अर्की और सोलन जो है हमारे पास, ये ओल्ड हिमाचल का पोर्शन है। बाकी सारे के सारे क्या है? नया हिमाचल का ये पोर्शन है। तो आई होप आपको आज का फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हिमाचल की फॉर्मेशन हुई है। बाकी जो अभी हमारे पास जितना ये सिनेरियो है कि कभी-कभी ये क्या-क्या हुआ था, मतलब किस दिन ये असेंबली में बिल पास हुआ था, कौन पहले चीफ कमिश्नर थे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।